हेलो दोस्तों, हमें से कई लोग ऐसे हैं बस इसी बात से पीछे हट जाते हैं कि हम किसी काम को करने लायक नहीं है। मुझ में वो ताकत नहीं है जिससे कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे कि मैं सामाजिक सेवा कर सकूं, इत्यादि इत्यादि। हमारा यही बहाना रहता है। मतलब कि हम स्वयं को ही पहले मानसिक तौर पे, यानी हम अपने आप को ही मानसिक तौर पे ना अपने आप को अयोग्य मान लेते हैं, यानी हम अपने आप को कमजोर मान बैठते हैं पहले ही। अगर आपके मन में भी ऐसे ही विचार आते हैं तो आइए इसे एक कहानी से दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी एक कहानी सुनते हैं जिससे कि कुछ समझ में आए और ये जो मानसिक बीमारी है, यानी जो हम हार मान लेते हैं, बहुत जल्दी कोई चीज़ ना करने का निर्णय ले लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं बबलू रॉक और आइए हमारे साथ हो करते हैं कुछ नया सीखने का प्रयास। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स से किसी ने पूछा, क्या इस धरती पर आप सबसे अमीर है या कोई और है? बिल गेट्स ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, एक व्यक्ति है इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। उत्सुकता भाव से उस व्यक्ति ने पूछा, कौन? बिल गेट्स ने उस सबसे अमीर आदमी के बारे में बताना स्टार्ट किया और कहा कि एक समय जब मेरी प्रसिद्धि और अमीरी के दिन नहीं थे, यानी जब मैं अच्छा खासा अमीर आदमी नहीं था, जब मैं नॉर्मल आदमी की तरह था, उस समय की बात है। एक दिन मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर गया। वहाँ सुबह सुबह अखबार देखकर मैंने अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुला पैसा नहीं था, यानी मेरे पास खुदरा नहीं था। मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया, यानी मैंने जो अखबार उठाया था उसे वापस रख दिया ताकि मेरे पास खुला है ही नहीं तो मैं इसे दूंगा क्या। यह देखकर पेपर बेचने वाला लड़का मेरे तरफ आश्चर्यचकित नजर से देखा और पूछा, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। तो उन्होंने, उस बच्चे ने जो कहा वो मेरा दिल जीत लिया। वह बच्चा मुझे पेपर देते हुए कहा, आप इसे मुफ्त में रख लीजिए। और 3 से 4 माह बाद मैं संयोग से उसी एयरपोर्ट पर फिर उतरा और संयोग से मेरे पास इस बार भी पेपर लेने का खुला पैसा नहीं था। इस बार भी वह बच्चा मुझे मिला और उसने मुझे अखबार दिया। मैंने कहा, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने फायदे से दे रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात पर मैंने अखबार ले लिया। समय बीतता गया और 19 साल बाद मैं जब प्रसिद्ध हो गया, यानी लोग मुझे जानने लगे, मैं काफी ज्यादा अमीर हो गया। इसके बाद मुझे एक दिन उस लड़के की याद आई और मैं उसे ढूंढना शुरू किया। 1.5 महीने बीत जाने के बाद, खोजने के बाद आखिरकार वह मुझे मिल गया। मैंने पूछा, तुम क्या मुझे पहचानते हो? लड़के ने विनम्रता भरे स्वर में कहा, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं? बिल गेट्स ने पूछा, क्या तुम्हें याद है तुम मुझे फ्री में अखबार दिया करते थे? लड़के ने कहा, हाँ जी, मुझे बिल्कुल याद है, ऐसा मैंने 2 बार किया। तो बिल गेट्स ने कहा, मैं तुम्हारे उस किए का, जो तुमने उस समय काम किया, मैं उसकी हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरा करूंगा। इस पर लड़के ने कहा, श्रीमान, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा करके भी आप मेरे उस अखबार की कीमत अदा नहीं कर पाएंगे? बिल गेट्स ने कहा, ऐसा क्यों? लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैंने जब आपकी मदद की थी तब मैं एक गरीब लड़का था और जो अखबार बेचता था, और आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सामर्थ्य वाले व्यक्ति हैं। फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे कर सकते हैं, आप ही बताइए। बिल गेट्स के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और बिल गेट्स अपने आप को उस लड़के के सामने बहुत ही गरीब मानते हैं। तो यह कहानी से हमें सीखने को मिलती है कि दोस्त, जरूरी नहीं है कि जब आप धनवान हो तभी किसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद के लिए ना अमीरी दिल का होना चाहिए, दिल का अमीर होना चाहिए। हमेशा आप अपनी सोच को सकारात्मक रखो, आप हमेशा ही अच्छे काम करो। और अभी से ही हमें यह सब काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। नंबर 1, अभी कुछ भी काम करना चाहते हो तो खुद से कहो, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, इस काम को स्टार्ट कीजिए। और दूसरा नंबर है, आप याद रखना है, आपको याद रखना है कि आपको हार नहीं माननी, चाहे लाख मुसीबत आए, आपको हार नहीं माननी। और तीसरी बात इससे हम कुछ सीख सकते हैं तो वह है कि हमें प्रयास करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरीके से नहीं हुआ तो अगला तरीका अपनाएंगे, लेकिन एक बार में नहीं हुआ तो 10 बार भी आजमाएंगे और 10 बार भी नहीं हुआ तो 100 बार भी आजमाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। जो चाहते हैं उसे करके ही रहेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अपना महत्वपूर्ण टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।